हेलो गाइस, हमारी मौखिक क्लास में आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय ठंडी का मौसम बहुत ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है और भीषण ठंड पड़ रही है। आज हमको मैदान में बच्चे भी नहीं खेलते हुए दिख रहे हैं। एक बच्चा हमको मिल गया है, तो क्यों ना इनसे कुछ पढ़ाई की चर्चाएं कर लिया जाए। क्यों बेटा? यस सर। तो बेटा, आज हमारी मौखिक क्लास में आपका भी स्वागत है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सबका भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। तो बेटा, आज आप हमसे क्या सीखना चाहते हो? सर आज हम आपसे बी और बीकम के बारे में पूछना चाहते अच्छा, आज आप हमसे बी और बीकम के बारे में पूछना चाहते हो, ठीक है? हैं। यस तो प्रश्न आपका बहुत अच्छा है बेटा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बी और बीकम के बारे में बताएंगे। इस छोटे बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि सर आज हमको बी का प्रयोग बताइए और बीकम का प्रयोग बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बी और बीकम दोनों का मतलब होता है होना। क्या होता है बेटा? होना। बच्चों, ये हमारी मौखिक क्लास है, तो इसको पूरा देखा करो वीडियो। जब पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ पाओगे। ये बिल्कुल क्लास जैसे क्लास चल रही है, तो मैं बहुत ही स्लो गति से पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि सभी लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है बेटा? तो ये ना सोचा करो कि विदाउट बोर्ड पढ़ाते हैं सर, मौखिक पढ़ाते हैं। मौखिक पढ़ाता हूँ, सुनिए, और कापी लेकर के, नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के नोट करते चलो। कोई दिक्कत है क्या बेटा? ठीक है। तो हमारा आज का विषय वस्तु था, इस बच्चे ने पूछा कि हमको बी और बीकम के बारे में बताओ। तो प्रिय बच्चों, बी और बीकम दोनों का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। मतलब बी माने भी होता है होना और बीकम माने भी होता है होना। पहले हम बी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान दो बेटा, यस अच्छे समझना इस बात को। यस इस संसार में जो वस्तु, जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी चीज़ हो, अगर वो अपनी मूल अवस्था में पाई जाए, अगर वो अपनी वास्तविक रूप में पाई जाए, तो वहाँ पर बी का प्रयोग करते हैं। बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये क्रिया के स्थान पर लगाएंगे। ठीक है ना? यस और तो ये बी का मतलब है, आप बी का देखो, आपका जो फॉर्म चलता है बी वाज बीन, ये बी के रूप हैं। लेकिन जहाँ पर हमको बी लगाना होता है प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर हमको बी लगाना होता है, तो वहाँ पर हम इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इनका प्रयोग करते हैं। जब इज, एम, आर, वाज, वेयर अकेले लग जाते हैं, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करते बेटे, ये मेन वर्ब का काम करने लगते। जैसे मैं कह दूँ अगर कि राम एक विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पर है का मतलब होना। है का मतलब होना। राम एक विद्यार्थी है का मतलब होना। तो राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। समझ गए ना? यस जैसे मैं कह दूं कि सीता एक डॉक्टर है का मतलब होना, होना। तो उसकी रियल कंडीशन है कि डॉक्टर है। तो सीता इज ए डॉक्टर, सीता इज ए डॉक्टर। ये बात समझ में आएगी कि नहीं? Yes. जैसे मैं कह दूं कि मोहन एक साधु है, तो उसकी वास्तविक कंडीशन है, यस सर। तो मोहन इज ए सेंट। समझ गए ना? यस लेकिन ये तो बी का प्रयोग था। किसका प्रयोग था? बी बी का। तो बी के प्रयोग में तो कोई दिक्कत है नहीं बेटा। नो सर। प्रिय विद्यार्थियों, बी का प्रयोग समझ गए? बी वहाँ लगता है जब कोई चीज़ अपने वास्तविक रूप में पाई जाए, तो वहाँ पर बी का प्रयोग करते हैं। और बी के स्थान पर इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, सेल्फ अकॉर्डिंग टू टेंस आपको यूज करना होता है। ठीक है बेटे? यस अब हम बात करते हैं बीकम। किसकी बात करते हैं? बीकम। बीकम। इस बात को अच्छे सुनो, सभी लोग अच्छे सुनो। बीकम कहाँ लगता है? सुनिए मेरी बात। जब कोई जीव जंतु, पशु पक्षी या कोई भी चीज यस अपने वास्तविक अवस्था को छोड़कर एक नई अवस्था धारण कर ले, मतलब अपने वास्तविक रूप को छोड़ करके एक नया रूप धारण कर ले, मतलब बेटा पहले वो जैसे था अब वैसे न रहकर कुछ और हो गया हो, अब वैसे न रहकर कुछ और हो गया हो। जैसे हम कह दें कि राम एक साधु हो गया है,
इसका मतलब पहले नहीं रहा कि रहा है, नो। हो गया है। और एक बात खास बता दूं, इसकी मेन पहचान ये होती है कि एक साथ होना और जाना दो क्रियाएं पाई जाएंगी। जैसे हो गया है तो होना भी पाया गया और जाना भी पाया गया। बिकम का जहाँ यूज होता है उसकी मेन पहचान यही है कि एक साथ दो क्रियाएं, दो क्रिया मतलब एक होना क्रिया और एक जाना क्रिया। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? यस सर। एक होना क्रिया और एक जाना क्रिया पाई जाए। जैसे हमने बता दिया कि अपना वास्तविक रूप छोड़ करके एक नया रूप धारण कर लिया जाए। जैसे हमने कहा कि राम एक साधु हो गया है, मतलब पहले साधु नहीं रहा, अब हो ही गया है। आपन रूप का कैली सी बदल ली सी, आपन रूप उसने क्या कर लिया है? बदल लिया है। ठीक है, तो लगाएंगे राम हैज, राम हैज बिकम ए सेंट, राम हैज बिकम ए सेंट। समझ गए बात को? अब जैसे मैं कह दूं कि अधिक उबला हुआ दूध लाल हो जाता है, तो नंबरिंग करोगे तो हो जाता है नंबर 2। कौन हो जाता है? अधिक उबला हुआ दूध क्या हो जाता है? लाल। समझ गए ना? तो यहाँ पर दूध तो पहले तो लाल होता नहीं है, उबलने के बाद उसका रूप बदलता है कि नहीं बदलता है? तो मतलब ये दूध सफेद होता है, ठीक है, जनरली, ठीक है ना। तो जब उबाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो इसका मतलब उसने अपना रूप बदल दिया। तो ये बिकम का प्रयोग हुआ। तो हम लिखेंगे मच बॉइल्ड मिल्क बिकम्स रेड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे यस लगाएंगे तो मच बॉइल्ड मिल्क बिकम्स रेड। रेड से नहीं बेटा, रेड। तो अधिक उबला हुआ दूध लाल हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे उम्मीद है समझ पा रहे हैं सभी लोग कि नहीं? प्रिय दर्शकों, प्रिय विद्यार्थियों, ये बताओ आप समझ में आ रहा है कि नहीं? बी और बिकम कहाँ लगाएंगे? एक और देखो, जैसे आ जाए कि मोहन अब एक धनी आदमी बन गया है। मोहन अब एक धनी आदमी बन गया है। इसका मतलब पहले धनी नहीं था, अब बन गया है। बन गया मतलब हो गया है। मतलब कि क्या नाम लिया मैंने? राम। राम अब एक धनी आदमी हो गया है। तो राम हैज बिकम, राम हैज बिकम, बिकेम मतलब बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म बिकम। तो राम हैज बिकम ए रिच मैन नाउ, ए रिच मैन नाउ। ठीक है, समझ गए ना? तो इस प्रकार से बी और बिकम का प्रयोग आप लोग समझ के नहीं समझ गए? तो इस प्रकार से हमने आपको बी का प्रयोग भी बता दिया और बिकम का प्रयोग भी आपको हमने क्या कर दिया? बता दिया। और अब देखो, जैसे हम कह दें, जैसे मैं कह दूं कि मोहन, जैसे मैं कह दूं मोहन, मोहन, मोहन ईमानदार हो गया है। इसका मतलब पहले बेईमान था, अब ईमानदार हो गया। तो रूप बदल दिए कि नहीं? मोहन ईमानदार हो गया है। तो मोहन हैज बिकम ऑनेस्ट। ईमानदार क्या होती है? ऑनेस्ट माने ईमानदार, ईमानदार, ठीक है ना। तो मोहन हैज बिकम ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट। समझ गए ना? इस प्रकार से बच्चों हमारी ये छोटी सी मौखिक क्लास होती है, डेली हमारी क्लास होती है बेटे। हमारी क्लास को देखना ना भूलें बेटा। अगर आप लोग हमारी क्लास देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कहता हूं कि आपको कुछ न कुछ नया ज्ञान अवश्य मिलेगा। और प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू बेटे, बेस्ट ऑफ लक बेटा, ऑल द बेस्ट बेटे, बाय बाय, टेक केयर।